जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शूर्यते मनुना गीतो श्लोको चरित्र वत्सलो गृहीतो धर्म कुशलेस्था चरितम हरे। हे वानर, इस विषय में महर्षि मनु के शुभ आचरण प्रतिपादक 2 श्लोक सुने जाते हैं। इनको धर्मज्ञ पुरुषों ने स्वीकार किया है और मैं भी इन्हें मानता हूँ। राज भिद्रस्त दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवः निर्मलः स्वर्ग मायांति संतः सुकृतिनो यथा। जो मनुष्य पाप कर्म करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं, वे पाप से मुक्त होकर पूर्णात्मा पुरुषों की भांति स्वर्गवासी होते हैं। शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेन स्तेया द्विमुच्यते। राजा त्व शास्य न पापस्य तद्वाप्नोति किल विषम। जो चोर अथवा पापी स्वयं राजा के पास जाकर अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और दंड चाहता है, उसे राजा चाहे दंड दे अथवा क्षमा कर दे। दोनों अवस्थाओं में वह पापी पाप से मुक्त हो जाता है, परंतु पापी को पाप का दंड न देने से राजा स्वयं उस पापी का भागी हो जाता है। तदलम परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानर शार्दुल न वयम स्ववशे स्थिता। हे वानर शार्दुल, अब आप पश्चाताप ना करें। आपको जो प्राणदंड दिया गया है, यह धर्म की रक्षा के लिए ही दिया गया है। इस विषय में हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु धर्मशास्त्र के अधीन हैं। शृणु चाप्य परम भूया कारणम हरिपुग्वः तद श्रुत्वा हेतुम द्विरः न मन्यु कर्तुम ऋषि। हे वानर श्रेष्ठ, दंड के विषय में तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, उसे सुनो और उसे सुनकर तुम अपने कलेश और क्रोध को त्याग दो। ना में तत्र मनस्तापो न मन्युर्रियूथपः वगुराभिष्य पापेश्य कूटेश्य विविधर्नरः प्रतिच्छन्त्रास्य दृश्यास्य गृहतन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान्वा वित्रस्तान् विस्त्रब्ध शचापि विष्ठितान्। हे वानरराज, मैंने तुमको जो छिपकर मारा है, इसके लिए मेरे मन में ना तो कोई संताप है और ना कोई दुख ही है, क्योंकि अनेक शिकारी लोग जाल, फंदा और अनेक प्रकार के जल के द्वारा छिपकर या प्रत्यक्ष रूप में भागते हुए अथवा विश्वास पूर्वक बैठे हुए मृगों को पकड़ा ही करते हैं। त्वं तु धर्म विज्ञाय केवलम रोष मा स्थितः प्रदुष्यसि माँ धर्मे प्रीते पेतामहे स्थितम। तुम धर्म को न जानकर केवल क्रोध के वशीभूत होकर पिता पितामह के मर्यादित धर्म पथ पर चलने वाले मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। एवं मुक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यतिथो भृशम न दोषम राघवो दर्ध्यो धर्म धिगत निश्चया। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर बाली को बड़ा पश्चाताप हुआ। दंड का धार्मिक निर्णय हो जाने पर बाली ने श्री राम को निर्दोष बताया। प्रत्युवाच ततो राम प्रज्वलिरी वानरेश्वरः यत्व मातथ्य नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशय। तब वानरराज बाली ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, आप जो कहते हैं वह निसंदेह ठीक है। यद युक्तम माया पूर्व प्रमादा दुक्तम प्रियम तत्रापि खलु में दोषम कर्तु नहर्षि राघव। हे राम, मैंने पहले प्रमादवश जो अप्रिय और अयुक्त वचन कहे हैं, उसमें भी मुझे सर्वथा दोषी मत समझिए, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा था दुखी अवस्था में कहा था। न त्वात् मान महेम सोचे न ताराम न चा पांडवान यथा पुत्रम गुण श्रेष्ठ मंदकम कन का गंधकम
अब मुझे अपने विषय में, तारा तथा अन्य बंधु बांधवों के विषय में ना कोई चिंता है और ना ही किसी प्रकार का दुख है। इस समय मुझे केवल स्वर्ण निर्मित बाजूबंद धारण किए हुए अपने गुणवान पुत्र अंगद की चिंता है। सा मामार दर्शनाधीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पिताम्बुरु पशोषम गमिष्यस्ति। बाल्यकाल से ही दुलार के साथ मेरे द्वारा लालित एवं पालित वह अंगद मेरे द्विगत होने पर मुझे ना देखकर सूखे हुए सरोवर के समान दुख से सूख जाएगा। बालाश चाकृत बुद्धिश्च एक पुत्रस्य में प्रियः तोरियो राम भवता रक्षणियो महाबलः। हे राम, तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र अंगद जो अभी बुद्धि में अपरिपक्व है परंतु महाबलशाली है, आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय है। सुग्रीवे चादंगे चेव विधस्त्वम मतिमुत्तमाम त्वम ही शास्ता चा गोप्ता चा कार्य कार्य विधो स्थितः। सुग्रीव और अंगद के प्रति आप सम्मान भाव से स्नेहमयी बुद्धि रखें, क्योंकि इस समय आप ही उनके और शासन करता हैं तथा कर्ता कर्तव्य के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं। याद ते नरपते वृत्ति भरते लक्ष्मणेन चा या सुग्रीवे चगंदे राजस्ताम त्वमा धातु महर्षि। हे राजन, आपकी जैसी स्नेहमयी वृत्ति भरत और लक्ष्मण के प्रति है, वैसी ही स्नेहपूर्ण दयामय वृत्ति और सुग्रीव और अंगद के प्रति भी रखें। मदोष कृत दोषा ता यथा ताराम तपस्विनीम सुग्रीवो नावमन्येत तथा अवस्था तुम महर्षि। मेरे अपराधों को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा का अपमान ना करे अथवा निकाल ना दे, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा। इति कुत्वा सत्रतो रामम वीर राम हरीश्वरम सा तमाशुवास्य द्रामो धर्मत त्वार्थ युक्ताया। श्री राम से इस प्रकार कहकर वानर राज वाली चुप हो गया। तदंतर श्री राम धर्मायुक्त वचनों से उसे समझाने लगे। न संतापस्तव्या कार्य एतर्थ प्लवगम न वयम भवता चिंताया नाप्यात्मा हरि सतमः। हे वानरश्रेष्ठ, आप मेरी चिंता ना करें और अपनी तथा अपने आत्मीय जीनों की भी चिंता ना करें। वयम भव द्विषेणेम धर्मतः कृत निश्चया त्यज शोकम चा मोहम चा भयम चा हृदय स्थितम। आपके कथन से पूर्व ही हम लोगों ने आपके इच्छित विचारों को मूर्ति रूप देने का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम शोक और मोह को त्याग कर अपने मन का खटका दूर कर दो।